आरपी सिंह साहब, मुसलमान हर वक्त मुसलमान हिसाब पे हलाल कर रहे हैं जी, पहले तो मेरी और हमको जो है वो कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। मीनार पे किसी एक आदमी ने नहीं कहा है मुसलमान और हिंदू यहाँ पर। आरपी सिंह साहब पे भी सामने मुसलमान का नाम लिखा होता है। कीजिए एक्सपोज अपने आप को। अच्छा है माजिद हैदरी साहब। माजिद हैदरी साहब, पहले तो मेरी संवेदना, रूपिका मेरी संवेदना है राहुल के परिवार के साथ, और जो बाकी वहाँ घटना हो रही है सब परिवारों के साथ मेरी संवेदना है, और मेरी नहीं, मेरी पार्टी की भी। पर अफसोस है माजिद हैदरी साहब को आपने इतनी बार बोला कि एक बार वो आतंकियों की निंदा करते हैं, एक बार कहते हैं कि जो आतंकवादी है वो ये घटना कर रहे हैं, और जो पाकिस्तान के अरेस्ट से टोका नहीं मैंने आपको। माजिद हैदरी एक मिनट को, मैं आपका उस बात का जवाब भी दूंगा, आपने खुद ही छेड़ा, उस बात का भी जवाब दूंगा मैं, आप रुक जाइए। तो आपने एक बार नहीं बोला, आपने एक बार नहीं कहा कि ये जो पाकिस्तान की ओर से जो आतंकी आते हैं उनकी निंदा करूँ या उनको रोकना चाहिए या पाकिस्तान के लोगों की निंदा करनी चाहिए, एक बार नहीं आपकी जुबान से निकलेगा। आपके मुंह से एक बार पाकिस्तान शब्द नहीं निकला। आतंकवादियों की आपने निंदा नहीं करी, ना ये कहा कि जो आतंकी घटना हो रही है ये गलत है, और आतंकवादी जितने ये घटना कर रहे हैं हम आप उसकी घोर निंदा नहीं करेंगे। हाँ, आप सरकार पर प्रश्न उठाएंगे, वहाँ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पर प्रश्न उठाएंगे, आपने एक नया तरीका अडॉप्ट कर लिया। परंतु सच ये है कि वहाँ पर इन दिनों में एक नए प्रकार का आतंक शुरू हुआ है जिसे हाइब्रिड आतंक कहते हैं, जिनमें वो माजिद हैदरी के दोस्त घूमते हैं वहाँ पर बनकर, वहाँ पर माजिद हैदरी के साथ मिलजुल कर रहते हैं, शाम को रात को किसी समय जेब से बंदूक निकालते हैं और जाकर राहुल भट्ट जैसे सरकारी मुलाजमों की, जहाँ कश्मीरी पंडितों की, जहाँ जो लोग वहाँ पर हिंदू हैं उनकी हत्याएं करते हैं। एक नए प्रकार का आतंक है, और इसको डील करने के लिए सरकार वहाँ पर चिंतित है और सरकार उस पर काम भी कर रही है। हम किस प्रकार से इस प्रकार का जो हाइब्रिड वाला मामला हुआ है उसमें वहाँ इंटेलिजेंस नेटवर्क और अच्छा हो, उसमें जानकारियाँ और पुख्ता आएँ, और उसके अनुसार वो लोग कैसे पकड़े जाएं तो उसकी चिंता सरकार की है। तो माजिद हैदरी सन 2000 थोड़ी चिंता, एक मिनट, जब एक कश्मीरी पंडित को चुन चुन कर मार दिया जाएगा, उनकी हत्या कर दी जाएगी, तब करेंगे। एक मिनट दीजिए। पर माजिद हैदरी भाई, आप भी थोड़ी चिंता करें, है तो वो आपके आसपास के लोग जो बंदूक उठा रहे हैं, जो ये सब कर रहे हैं, घटना चक्कर करें, थोड़ी मदद सरकार की आप भी करें। आप सरकार के ऊपर इतने प्रश्न उठा रहे, थोड़ी मदद सरकार की आप भी करें। वहाँ बड़े माने हुए पत्रकार हैं, आपको सब सुराग और जानकारियाँ रहती होंगी, थोड़ी सुराग और जानकारी सरकार को दें। कौन है ये हाइब्रिड जो नए प्रकार के दिन में सफ़ेद पोश और रात को वो बंदूक पोश हो जाते हैं, तो उनकी चिंता आप भी करके सरकार को बताएं। और दूसरी बात बताइएगा, एक सेकंड आरपी सिंह साहब, चिंता होगी, एक सेकंड, आज से जरा सुशील पंडित साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील जी, आरपी सिंह साहब को भी सुना आपने, माजिद हैदरी को भी आपने सुना, क्या कहूं अब मैं आपसे, और ये तो रोज की बात हो गई है। जी, कहने को बचा क्या है। बुला लो। आप देखिए, उस बिलखती माँ को देखिए, उस 6 साल की बच्ची को देखिए जो अनाथ हो गई, उस माँ को देखिए जिसे होश नहीं है कि हुआ क्या है, और उन लोगों को देखिए जिन पर लाठियां बरसी हैं, जिन पर आंसू गैस छोड़ी गई है, जो निहत्थे शांति प्रिय प्रदर्शन कर रहे थे, अपना रोष व्यक्त कर रहे थे, अपना दुख व्यक्त कर रहे थे, उनको पुलिस ने निशाने पर लिया है। उनके साथ सांत्वना, सहानुभूति बहुत दूर की बात है, ये एक सिलसिला चल पड़ा है, और मुझे नहीं लगता कि सरकार इस विषय में गंभीर है। सरकार को हम सब मिलकर कोस सकते हैं, लेकिन सरकार के पास कोई नीति नहीं है। सरकार हम पर प्रयोग कर रही है। सरकार सबका विश्वास वाले यूटोपिया के लिए हमको रेत की बोरियों की तरह इस्तेमाल कर रही है। सरकार भर भर के कश्मीर भेजना चाहती है, मानो पिंड छुड़ाना चाहती है इस दोष से, इस प्रश्न से कि आपने कश्मीरी पंडितों के लिए क्या किया। तो नौकरी के नाम पर, वहां कुछ फ्लैट बनाने के नाम पर हमें भेड़ बकरियों की तरह कश्मीर में भेजा जा रहा है। उन्हें याद होना चाहिए कि जब हम लोग कश्मीर से गए थे, हमारे सर पर छत थी, अपने घर थे,
घर के अभाव में नहीं निकले थे, और हमारे पास अपने व्यवसाय रोजगार भी थे, हम अपने परिवार पाल रहे थे, उनके अभाव में भी नहीं निकले थे। हम निकले थे जिहाद के कारण। क्या जिहाद कम हुआ है, थमा है, या क्या आप उसका दिल जीतने में सफल हुए हैं? क्या आपके पैकेजेस खत्म हो गए हैं और पैसे फेंकने को नहीं बचे हैं? क्या फिरौती अदा करते करते थक गए हैं? क्या बात, आपकी नीति क्या है कश्मीर को लेकर? क्या उस नीति में कहीं कोई सफलता है, या सफलता का प्रपंच भर है, हेडलाइन मैनेजमेंट है? आप चाह क्या रहे हैं करना? आप 15 अगस्त पर शिकारों पे तिरंगे टांग कर एक वीडियो क्लिप बना लेंगे और देश भर में मुनादी कर देंगे कि कश्मीर की फिजा बदल गई है। आप जन्माष्टमी के दिन एक यात्रा निकाल लेंगे, ढोल मंजीरे के साथ झांकी निकाल देंगे और लोगों कहेंगे देखिए जो कभी नहीं देखा गया वो हो रहा है। इस तरह की सतही कॉस्मेटिक कार्रवाई से आप कश्मीर में उन लोगों को लाने में सफल हो जाएंगे जो इस भ्रम में आपके आ जाएं कि कश्मीर अब ठीक हो गया है और सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। लेकिन फिर ना वो घर पे सुरक्षित हैं, ना दफ्तर में सुरक्षित हैं, ना अपनी दुकान पर सुरक्षित हैं, ना अपने बाजार में सुरक्षित हैं, तो वो कहां सुरक्षित हैं? कहां सुरक्षित है सिंह साहब? कड़वी बातें हैं, आप सच्ची बातें हैं। किस आधार पर ये नीतियां और निर्णय बनाते हैं दिल्ली में बैठे हुए, जब आप एबीपी न्यूज एक पर आए इस शरणार्थी कश्मीरी कैंप पंडित में को नहीं आप गए हैं आज तक? आप कैसे ना उनको आज प्रधानमंत्री की गया तारीख है, में ना यकीन दिला गृहमंत्री गया पाएंगे? है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।